अगला है बी क्लॉज, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। धारा 2 के बी क्लॉज में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है, समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है। समुचित सरकार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। फर्स्ट है, ऐसे कार्यस्थल के संबंध में जो, जहाँ यानी कि जो कार्यस्थल है उस संबंध में निम्न तरीके के अगर कार्य किए जा रहे हैं, कार्य आते हैं। फर्स्ट है, केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णता या भागता वित्त पोषित है। तो केंद्रीय सरकार यानी कि जहां पर केंद्र सरकार ने या संघ राज्य क्षेत्र ने या केंद्र सरकार के नियंत्रण में कोई है, ठीक है ना, या फिर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसी महिला को क्या किया गया है, वहां पर नियोजित किया गया है, तब उस कंडीशन में ऐसे जो कार्यस्थल होगा उस कार्यस्थल के संबंध में समुचित सरकार से आशय किससे होगा, केंद्र सरकार से। बी क्लॉज में है, सेकेंड क्लॉज में, राज्य सरकार द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णता या भागता वित्त पोषित है राज्य सरकार। यानी कि जहां पे राज्य सरकार ने ऐसे महिला को क्या किया है, अपॉइंट किया है, या राज्य सरकार के अंडर में कोई जहाँ नियोजन किया गया है, या राज्य सरकार के अंडर में जहाँ नियोजित किया गया है महिला को उसके नियंत्रणाधीन है या प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से, तो उस कंडीशन में अगर समुचित सरकार वर्ड यूज होगा, समुचित सरकार से आशय लिया जाएगा, तो वहाँ समुचित सरकार का आशय राज्य सरकार से होगा। ठीक है ना। धारा 2 के बी क्लॉज का सेकेंड क्लॉज देखेंगे। खंड 1 क्लॉज 1 के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में राज्य सरकार, यानी कि जहां पर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आ रहा है, क्लॉज 1 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम आशय क्या लेंगे, राज्य सरकार लेंगे। धारा 2C में किसे डिफाइन किया गया है, 2C में चेयरपर्सन अध्यक्ष को डिफाइन किया गया है। अध्यक्ष से धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन नाम निर्दिष्ट स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है। तो अध्यक्ष से जहाँ कहीं भी अध्यक्ष वर्ड यूज होगा इस अधिनियम में, तो अध्यक्ष से हम क्या लेंगे, जो स्थानीय परिवार समिति है, जो स्थानीय परिवार समिति कहाँ पर, चैप्टर 3 में स्थानीय परिवार समिति जो बनाई गई है उसका जो अध्यक्ष के तौर पर जिस भी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन, तो वही क्या, जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है स्थानीय परिवार समिति के लिए, वही क्या कहलाएगा, अध्यक्ष कहलाएगा। धारा 2 का डी क्लॉज यानी 2D में है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जिलाधिकारी को डिफाइन किया गया है, तो जिलाधिकारी से क्या आशय है, धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी प्रेत है, यानी कि जो अधिकारियों की सूची है उनमें से किसी भी ऐसे अधिकारी को धारा 5 के अधीन अधिसूचित कर दिया गया है कि धारा 5 के अधीन ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी कार्य करेगा, तो वो जो अधिसूचित व्यक्ति है वही क्या कहलाएगा, जिलाधिकारी कहलाएगा। अगला वर्ड है सेक्शन 2E में डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कर्मकार। डोमेस्टिक वर्कर को डिफाइन किया गया है, घरेलू कर्मकार को डिफाइन किया गया है। घरेलू कर्मकार से ऐसी महिला विपरीत है जो चाहे नगद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक के लिए किसी गृह में गृह कार्य को करने के लिए, चाहे प्रत्यक्षता या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी या स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसमें नियोजक के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यानी नियोजन करने के परिवार का सदस्य इसमें नहीं आएगा, यानी नियोजनकर्ता के परिवार से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, घर का कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, चाहे उसे नगद तरीके से दिया जाए, चाहे पारिश्रमिक के लिए कोई ऐसी वस्तु दी जाए, वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, घरेलू कर्मकार के अंतर्गत आ जाएगी। अगला वर्ड है सेक्शन 2F। सेक्शन 2F में एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है, कर्मचारी को डिफाइन किया गया है। कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्ता जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है के माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या नहीं, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों या नहीं, और इसके अंतर्गत कोई सह कर्मकार, कोई समदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन व्यक्ति
शिशु, प्रशिक्षु या किसी ऐसे नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है। ठीक है ना। सेक्शन 2G में एम्प्लॉयर, नियोजक को डिफाइन किया गया है कि एम्प्लॉयर कौन होगा। एम्प्लॉयर हम किसे मानेंगे, नियोजक किसे मानेंगे। नियोजक से निम्नलिखित अभिप्रेत है, तो निम्न व्यक्ति नियोजक के अंतर्गत आएंगे। फर्स्ट है समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसे अन्य अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, वो किसके अंतर्गत आएंगे, नियोजक के अंतर्गत आएंगे। उपखंड 1 के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, और जो बंद 1 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, यानी कि समुचित सरकार के अंडर में या कोई स्थानीय प्राधिकरण के अंदर में कोई विभाग है, संगठन है, उपक्रम है, जिसके माध्यम से इस प्रकार से नियोजन किया जा रहा है, तो ऐसे जो ऑफिस है समुचित सरकार का, तब उस कंडीशन में नियोजक कौन माना जाएगा, समुचित सरकार आ जाएगी नियोजन में, तो उसे क्या माना जाएगा, नियोजक माना जाएगा। अगर उसके लिए धारा 1 में जो क्लॉज है समुचित सरकार नियोजक के अंतर्गत अगर नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में जिसके अंडर में ऐसे कार्य हो रहे हैं, जो या मैनेजर है, जो या पर्यवेक्षण करता है, जो ये नियंत्रण करता है, वही ऐसा क्या माना जाएगा, फिर नियोजक माना जाएगा, एम्प्लॉयर माना जाएगा। समझ में आ गया। सीधी सी बात कि जहाँ पर समुचित सरकार के अंडर में कोई विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर में काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर होगा वो समुचित सरकार होगी, यानी केंद्र की दिशा में केंद्र सरकार एम्प्लॉयर हो जाएगी, राज्य की दिशा में राज्य सरकार हो जाएगी नियोजक, एम्प्लॉयर। और जहाँ पर ना समुचित सरकार नहीं है एम्प्लॉयर, तो उस कंडीशन में जहाँ पे काम किया जा रहा है, तो जो वहाँ का मैनेजर होगा या जो वहाँ का नियंत्रण करता होगा या जो वहाँ का पर्यवेक्षण करता होगा या जिसने उसको इस तरीके से कार्य